नमस्कार दोस्तों। बीते हुए पिछले कल का जो तारीख है वो बड़ा ही महान था, क्योंकि उस दिन मान्यवर कांसीराम जी की पुण्यतिथि थी, जिस पर मायावती जी ने जनसभा संबोधित की थी। लाखों की भीड़ वहां पर उमड़ी थी और लाखों करोड़ों लोग वहां पे आए थे। ये बताता है कि बहुजन दलित समाज मायावती के लिए अभी भी खड़ा है। लेकिन बात यह है कि मायावती ने जो वहाँ पे भाषण दी, जो वहाँ पे उन्होंने बातें बोली, क्या वो बहुजनों के लिए थी? क्या वो पिछड़ों के लिए थी? क्या उनके हक और अधिकार की बात थी वो? क्योंकि जहाँ मायावती जी दलितों पिछड़ों के वर्गों की बात करती हैं, वहाँ पर उन्होंने उनकी बात ना कहकर विपक्षी पार्टियों को ज़्यादा संबोधित किया है। उन्होंने बताया है कि इस पार्टियों ने ऐसा किया, उस पार्टियों ने ऐसा किया। जो भी पार्टियां हैं, जैसी भी है, राजनीति में सब ऐसे करते हैं। लेकिन अगर आप 9 साल, 10 साल, 12 साल के बाद आप इतनी बड़ा जनसभा अगर संबोधित करती हैं, तो मेरा मानना ये है कि आपको जनता के बारे में सोचना चाहिए और उनके अधिकारों के बारे में बात करना चाहिए। कितनी हिंसा हुई है उत्तर प्रदेश में, कितने तमाम प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ी है पिछड़े लोगों को, दलितों के समाज के लोगों को। आपने उस पर ना बात करके आपने विपक्ष पार्टियों को गिराने की बात की है। मायावती जी को आदर्श मानते हैं लोग, और बहुत ही आदर्श श्रेणी में है वो, मैं भी मानता हूँ। मायावती जी ने जो अपने पिछले कार्य किए हैं, उन्होंने जब सत्ता में थी वो, तो उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि उनका सराहना करना सब लोग चाहते हैं, लेकिन करते नहीं। मैं बताना चाहूँगा आपको कि उनकी सरकार में बहुत ही बेहतरीन कार्य किए और लोगों को बहुत ही अच्छी सुरक्षा और उनका अधिकार देने का कार्य किया। लेकिन पिछले कई सालों से मायावती जी बहुत ही शांति रूप से अपने इस सत्ता को संघर्षित कर रही थी। ना उन्होंने कोई पद यात्रा किया, ना लोगों से मिली। उन्होंने बिल्कुल ही शांतिय तरीके से अपने सरकार को मजबूत बनाती रही और कार्य करती रही उस पर। लेकिन ये 9 सालों के बाद या 12-13 सालों के बाद उन्होंने एक इतनी बड़ा जनसभा, मतलब इतनी बड़ी जनसभा रैली संबोधित की, और उसमें उन्होंने बात क्या की कि इसकी सरकार ने ऐसा किया और इनकी सरकार ने ऐसा किया। मुझे ऐसा बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मायावती जी दलितों पिछड़ों के अधिकारों के लिए बात करनी चाहिए थी उन्हें, कि इसके पहले कितनी प्रकार की तमाम हत्याएं हुई हैं, रोजगार नहीं मिला है, सड़कों पे लोग मर गए हैं, कितने लोगों के घर उजड़ गए हैं। इन सारी बातों पे उनको चर्चा करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने जो स्क्रिप्ट पढ़ी, जो वो पढ़ रही थी स्क्रिप्ट, वो किसी और ने लिख के दिया है और सिर्फ वो पढ़ रही थी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मायावती जी एक बहुत बड़ी आदर्श है, उनको लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोग उनसे प्रेरित होते हैं। मैं बताना चाहूंगी, आज की लड़कियां, आज की महिलाएं उनको देखकर सीखती हैं कि उनके जैसा बनना चाहिए। और ऑब्वियसली वो एक महान लेडीज हैं, और इसी कारण उनको लोग सम्मान देते हैं, और सम्मान देना पड़ेगा क्योंकि वो सम्मान के काबिल हैं। लेकिन जो रैली हुई है, तो उसमें थोड़ा सा मुझे आश्चर्यचकित होना पड़ा, क्योंकि उसमें ज्यादातर दलितों पिछड़े समाज के लोगों के बारे में नहीं सोचा गया। सिर्फ ये सोचा गया है कि कौन सी सरकार ने क्या किया है, और सरकार के ऊपर और पार्टियों के ऊपर हमला बोला गया। तो मैं चाहूंगा कि मायावती जी के लिए दलित पिछड़ा वर्ग अभी भी खड़ा है, तो उनको उनके अधिकार के बारे में सोचना चाहिए।
और फिर सत्ता में आनी चाहिए और फिर से उन्होंने जो पिछले अच्छे कार्य किए थे उसको दोहराना चाहिए और आगे और भी अच्छे कार्य करने चाहिए। चलिए इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।